Newton's first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट ये कहती है हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ टोटल वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। यानी कि सिस्टम में जितनी भी हम हीट दें वो बराबर होगी उसकी जितनी भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वर्क डन जितना होगा उसके बराबर होगी। यानी कि डेल्टा क्यू यानी कि हम जितनी भी हीट दें वो बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि जितनी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और जितना भी वर्क डन होगा उसके बराबर होगी। यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क डन को मिलाकर हमारे पास हीट जो सप्लाई करेंगे हम वो हमें मिलेगी। All the quantities in above equation heat, internal energy and work done is must be represent either in joule or in calorie। ये तीनों जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यानी कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ये जा तो हमें जूल में मिली हुई होंगी जा तो कैलोरी में मिली हुई होंगी। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का तो कोई यूनिट नहीं होता, हीट का यूनिट या तो कैलोरी होता है जो कि नॉन एसआई यूनिट है या तो फिर जॉल होता है जो कि एसआई यूनिट है। तो हम या तो इन्हें जॉल में लिखेंगे या तो कैलोरी में लिखेंगे। अगर एक को जॉल हीट को जॉल में लिखेंगे तो तीनों को जॉल में लिखेंगे, अगर हीट को कैलोरी में लिखेंगे तो तीनों को कैलोरी में लिखेंगे। अच्छा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है हम उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट द टोटल हीट एनर्जी इज इक्वल इनटू मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन। वर्क डन और इंटरनल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि ये बोल रहा है जितनी भी हम हीट सिस्टम को देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एंड नो एनर्जी इज लॉस, और कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी बीच में, जितनी भी हम हीट देंगे उतनी सारी के सारी वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स does not indicate why the total heat energy cannot be converted into mechanical energy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो हमें बता ना सका कि जो टोटल हीट एनर्जी है वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि टोटल हीट एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो लॉस नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं है, वो लॉस होगी। जितनी भी हीट एनर्जी हम देंगे सिस्टम को वो पूरी के पूरी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, वो लॉस होती है। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताना भूल गया था। अब आगे चलते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन हीट पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो पॉजिटिव तब होगी जब हीट सप्लाई की जाए सिस्टम को हीट देंगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगी। अब इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ये तब पॉजिटिव होगी जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी तब इंक्रीज हो रही होगी जब हम हीट देंगे सिस्टम को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है तब इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा जब सिस्टम को हीट देंगे, तो सिस्टम को हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ऐसे जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है। और डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वॉल्यूम एक्सपेंशन, जब सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, और सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो जब बढ़ रहा होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट नेगेटिव तब होगी व्हेन हीट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, जब सिस्टम से हीट बाहर निकाली जाएगी तब जो हमारे पास डेल्टा क्यू है वो नेगेटिव आएगी।
जब दी जाएगी तो पॉजिटिव, जब निकाली जाएगी तो नेगेटिव। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी, व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी तो नेगेटिव होगी, क्योंकि हीट अगर हम सिस्टम से निकालेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, व्हेन वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम वॉल्यूम कंप्रेशन, वॉल्यूम जब कम हो रहा होगा और वर्क डन सिस्टम पर किया जाएगा, सिस्टम खुद नहीं कर रहा होगा, सिस्टम पर वर्क डन किया जाएगा, तब हमारे पास वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो आज तक के लिए यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।